कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। न होने के बराबर मिलती है यही। अगर कुछ कहा भी जाए सुख राय भर तो दुख पहाड़ भर। कब जब भगवान के विमुख होकर मनमानी की जाती है तो उसका रोमांचकारी नक्शा मेरे भगवान जी ने खींचा। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये तो बिल्कुल ही नास्तिक जीव है जिनको भगवान जी तमोगुनी के नाम से पुकार रहे गए। अनुबंधं क्षयम् हिंसाम् अनेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत् ताम् प्रमोच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप सुनते और विचार करते हुए भगवान जी बता रहे गए, जो जीव को शुरू से आखिर तक बंधन में डाल देता है, दोनों जहानों से जीव का क्षय नाश हो जाता है। जो कर्म, जिस कर्म के लिए जीव हिंसा करने पर, तशद्दुद करने पर, कत्ल करने पर मजबूर हो जाता है और अपने पास इतनी समर्थता नहीं होती, मूर्खता से लंबी छलांगे लगाकर अपने लिए तबाही के समा पैदा कर लेता है। जिसके अंदर मोह भगवान ने बहुत ज्यादा भर दिया है, तीन बातों के लिए, कंचन कामनी कीर्ति के लिए, जिसके मन में जबरदस्त अटैचमेंट या रग़बत है, भगवान कहते हैं ये तमोगुण समझा जाना चाहिए। फरेबे नजर से करे काम अगर न हो, फिक्र इनका अंजाम अगर न हो, जिसमें इज्जा हो नुक्सा पे गौर, तमोगुण अमल के यही बस है तौर। मैं विस्तार नहीं करूंगा, ऐसे वातावरण खराब हो जाएगा। बस मैंने इशारतन कर दिया कि इनके सारे कर्म गंदे होते हैं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, इनकी किसी बात में भी दानाई नहीं है। और तो और इनका अपना ही नुकसान है, दूसरों की बात न छोड़ो अलग, अपनी भलाई नहीं, जो कुछ ये करते हैं इनकी अपनी बुराई है, अपने में ही तबाही है इनकी। आइएगा आगे बढ़ेंगे। मुक्त संगा अनुवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। लीजिए, अब मेरे महाराज जी सात्विक कर्ता की बात करने लगे। वो कर्म थे, अब कर्म करने वाला। अंतर ये वो थे कर्म, किस प्रकार के एक्शन या कर्म या क्रियाएं जीव को पार देती है, पार कर देती है, और किस कैसी अभद्र और
अश्लील क्रियाएं जीव को तबाह कर देती हैं। अब कर्ता द्वितीय है, करने वाले, जैसे हम लोग यानी मन करने वाला है, अब वो करने वाला कैसा? मुक्त संग। आइए जरा विचार करें, जिसको आसक्ति नहीं है, केवल मात्र देवी और स्वजनों कर्तव्य की पहचान है। करोड़ों व्यक्ति आसक्ति के में फर कर कर्म करते हैं, यानी मजबूर हो जाते हैं, कर्म करने के लिए मजबूर है, क्यों? आसक्ति उनको मजबूर कर रही है। वो अटैचमेंट के अंदर तबाह हुए जा रहे हैं। भगवान ने एक ऐसी ये गीली वृत्ति बनाई है कि इंसान दुख भी पाता है फिर भी छोड़ नहीं सकता, जलील भी हो रहा है फिर भी तबाह होता जा रहा है, उसी के अंदर अपने आप को गलतान करता जा रहा है। आइएगा, अब यहाँ मेरे भगवान कहते हैं जिन्होंने अपना कल्याण, जैसे हम कल्याणकामी जीव है, भगवान की प्रेरणा से हम यहाँ आ जाते हैं, भगवान की ओर अपने मन को लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो महाराज कहते हैं उनका क्या होता है? पूरी आसक्ति भगवान जी के साथ होती है, पूरी आसक्ति भगवान जी के साथ। अब ये शब्द थोड़ा सा तब्दील करें, अनुरक्ति। ये अनुरक्ति अगर भगवान में होता है तो वो भक्ति कहलाती है, अगर जहान में हो जाए तो वो मोह कहलाता है। और इधर में हमारे सरताज दुर्बन के राजा भगवान कृष्ण एज ए गॉड फ्रेंड एंड फिलोसोफर अपने श्रीमुख से बताया जा रहे हैं कि ऐसे जीवों का क्या हाल होता है? संग नहीं होता, अर्थात आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती है जब स्वार्थ हो, तो कल्याणकामी जीवों का स्वार्थ है ही नहीं। अगर स्वार्थ होता तो कभी भी परमार्थ शुरू नहीं होता। मत भूलिए मेरे देवियों, स्वार्थ समाप्त तो भक्ति प्राप्त। जब तक जीव का स्वार्थ ही समाप्त होगा, भक्ति की शुरुआत हो ही नहीं सकती। भक्ति की शुरुआत ही तब है जबकि स्वार्थ की समाप्ति हो जाए, स्वार्थ हमेशा के लिए चला जाए। ध्यान देना, देयर शुड बी नो स्वार्थ, नो सेल्फिश मोटिव, तब ऐसा जीव आगे बढ़ निकलता है। तो हमारे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, अपने श्रीमुख से कह रही है कि अपने आप को तो टटोले कि कर्म तो हमने करना है, जीवन के आखिरी लम्हा तक, आखिरी श्वास तक हमने कर्म करते जाना, कर्मों में हमने अपने आप को लगाना। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रही है, स्पष्ट अपने श्रीमुख से कह रहे हैं आसक्ति नहीं। हम दिन प्रतिदिन, अच्छा एक बात और बता दूं जो भगवान ने बताई, अगर आसक्ति ना जाए, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन, पत्नी या कोई भी, कहीं भी हमारा मन है, समझाते भी है फिर भी नहीं मानता मन, तो एक बात समझा दो, मन आसक्ति करनी है फलां के साथ, हाँ तो जरा ध्यान दे ले, शरीर के साथ कि शरीर के चलाने वाले के साथ, ये बात जरूर कह देना। शरीर तो लोथ है, शरीर तो डेड बॉडी है, अगर चला रही है तो भगवान की सत्ता चला रही है। इस बात को मैं और आप बहुत पक्की कर ले, कोई पक्की करे या ना करे, हमें बल्ब क्या रहा है? या करंट, करंट जिसके कारण से बल्ब अपना काम करता है। और अगर बिजली की शॉर्टेज हो जाती है तो घर में कितने पॉइंट लगे हुए, सब निकम्मे, बिजली ना आए तो सब निकम्मे, सारे शरीर निकम्मे। अगर आपको भगवान जी निकाल ले, और निकाल लेते तो हम शरीर को लोथ बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं। शरीर हमारा बिल्कुल एक मुर्दा सा है, जड़ है। अगर ये चलता फिरता उठता बहता और प्रत्येक प्रकार के अंग अपने अपने काम कर रहे हैं तो भगवान के पीछे सत्ता, जिसको मेरे भगवान ने इलानी गीता जी में कहा है, मेरे सजनों और विचारशीला बेटियों, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। तो चलाने वाली जात भगवान जी की है। और अंत समय में साबित हो जाता है जबकि आत्मा निकल जाती है, ये क्या हो गया? शरीर जड़ हो गया, एक एक अंग पथरा गया, जहां बाजू पड़ा पड़ा, जहां आंखें आंख खोली गई खोली, जहां सिर आपका सीधा यूं है तो आप यूं कीजिए, सर यूं हो जाएगा, आप यूं कीजिए यूं हो जाएगा। इसमें जान ही नहीं रहती, शुद्ध बुद्धि शरीर गुम कर गया अपनी, है ही कुछ नहीं। कि अगर ये भागता है तो फौरन दिखाइए असल चीज क्या है। जब आप दिखाएंगे अब आपका मन शरीर को छोड़ जाएगा, शरीर को मोह को तोड़ देगा। आहा, यही बड़ी हिम्मत की बात है। अगर शरीर में लगा रहा तो परमात्मा के साथ में तल्लीन नहीं हो सकता। देवियों, आपका मन भगवान ने बहुत नरम बनाया जानबूझ के। अब आप कल्याणकामिनी जीव है, आप जुटने चाहती है, लगना चाहती है, तो भगवान ने कहा कि जो मेरी ओर लगना चाहती है, क्या कहा? त्यक्त संग, शब्द लगा रहे हैं यहाँ पर मेरे प्रभु जी, क्या मुक्त संग, उनकी आसक्ति मुक्त हो जाती है, आसक्ति से छूट जाती है। वही आसक्ति से न छोड़े, भगवान के साथ लग जाए। वही मन जो जहां था वहां अत्र तत्र सर्वत्र लगा हुआ था, अब उसे चारों ओर से रोककर हम भगवान जी की ओर लगा देंगे, महाराज जी की ओर खींच देंगे, बेड़ा पार हो गया। सिर्फ इतना सा कर लेना हमने कि मन तो आसक्ति कर, लेकिन असल के साथ, यथार्थ के साथ जो इस शरीर को चला रही है, बार बार अपनी मौत को देखा करें कि आत्मा गई और ये शरीर यूं, आत्मा गई और आत्मा आई और शरीर चुस्त होशियार। कई बार कल्पना रूप में अपने जीवन और मृत्यु को दावत दीजिएगा कि आत्मा है तो मेरे शरीर काम कर रहा है, आत्मा नहीं तो ये डेड बड़ी, ये बिल्कुल ही गया, बिल्कुल ही खत्म। आखिर मन मान जाएगा,
अब वो भगवान के भजन में लगेगा, शरीरों में रह करके भी शरीर से बालातर होते रहेंगे। ये बात बार बार बिठाने योग्य है। एक नहीं अनेक बार मेरी कल्याण कामनी देवियों इस बात को गहरे ले जाइएगा कि व्हाट इज द रियलिटी इन द बैकग्राउंड। ये बार बार कहे भगवान ने दो चीजों का इतनी खूबसूरती से और होशियारी से मिश्रित किया कि अब हमारा धर्म है कि हम इनको डिस्टिंग्विश करें, हम इनका भेद करें, विवेक करें। जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम भगवान ने कैसे आपस में इंटरमिंगल्ड किए हैं, आपस में जोड़े हैं। अब जो हम लोग कल्याणकामी जी में इसको निकालना है। जैसे घर में कनक बीनी जाती है, कनक को हम प्रून के अंदर, छाननी के अंदर, छत के अंदर थालियों में ले लेते हैं। कनक के अलावा जो भी कुछ भी होता है उसको एक उंगली से यूं बाहर निकालती जाती है, छत जाए तो उसे फटकारते जाते हैं। और थाली में रखा है तो एक उंगली से ये काइयां माइयां, ये रोड, ये पत्थर, ये सब बाहर निकल जाएंगे और बाकी रह जाएगा कनक। इस तरह हम ध्यान से देखती हैं कि जो सत्ता इसको चला रही है वो मेरा अपना आप है और बाकी जो कुछ है ये जड़ है जो इसके कारण से। गीता के कृष्ण ने बार बार, हमारे सरकार जो जिंदगी के पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण ने बार बार मेरे देवियों इस पर अनुरोध पूर्वक जोर दिया। बस आसक्ति तो रह नहीं सकती जब आप हकीकत की पहचान कराएंगे। और इससे बढ़ के कौन बताएगा 17वें अध्याय के आखिर में, जैसे हमारे सत्ताज कह रहे हैं, हकीकत यही है, हकीकत है सत्य और सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। ये राज है, आखिरी बात है कि सारे संसार के अंदर यथार्थता क्या है, भगवान जी। ये सारे संसार में सत्यता क्या है, भगवान जी। सत्यता वो होती है जो हमेशा रहे, हाँ, और मिथ्या वो होता है जो कुछ देर नजर आए, कुछ दिन नजर आए, कुछ सप्ताह नजर आए और बाद में ढूंढे जाने पर भी ना मिले। वो क्या है, ये नेम एंड फॉर्म, ये फॉर्मेशन, ये हमारे रूप, ये अपीयरेंसेस जितने भी हमें नजर आती हैं, ये सब प्रतीति मात्र है, यानी जाने वाले प्रतीत तो हो रही है सपने के समान। फर्क ये है कि वो अल्पकालिक सपना होता है थोड़ी देर की तरफ, ये दीर्घकालिक सपना, ये जरा लंबे समय का सपना है। सपना वो जो जागने पर नजर ना आए, ये भी सपना ज्ञान आने पर नजर नहीं आता। आहा, जरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक बार ज्ञान मिल जाए, असलियत की पहचान हो जाए, फिर नहीं, फिर खत्म। बार बार देखिए इसमें असलियत क्या है, इसमें असलियत क्या है, बार बार क्या इसमें असलियत क्या है। शाबाश शाबाश शाबाश, बार बार देखिए। महापुरुष बड़ा अच्छा दृष्टांत देती है, बड़ा रोचक दृष्टांत है देवी और सजनों। एक कोई गृहस्थी थे जो पूजा किया करते थे अपने सर्व विघ्न विनाशक अपने गणेश जी की, सर्व विघ्न विनाशक गणेश और इनके वाहन चूहे की। ये कोई ऐसे मुश्किल के दिन आ गए, बहुत ही मुसीबत के दिन आ गए। इन्होंने सोने की मूर्ति अपने घर में बना रखी थी, चूहे भी सोने का था और वो भी, लेकर दोनों ही 2-2 तोले के थे। बड़ी पूजा होती थी, मजबूर हो गए, अब उनको लिया सुनारे के पास ले गए, रो पड़े। बहुत तंगी के दिन, कष्टी के दिन आ गए, बड़े मेरे पर कष्टी आ गई है, यानी बड़े मेरे पास इतनी तकलीफात आ गई है, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, देयर इज नो वे आउट, क्या मैं इसको बेचना चाहता हूँ। बड़े रोते रोते कहा मैं अपने इष्ट देव को बेच रहा हूँ, भगवान मुझे फिर देंगे ताकत, मैं फिर बनवा लूंगा और ये कष्टी के दिन सदा के लिए काफूर हो जाएंगे। गुड। सब उसने तोला, तोल के कहा भाई देख इसके भी 4000 रुपया, इसका अरे नारायण कहीं का बकवास करता, जूता मुंह से निकालूंगा तेरे मुंह पे पड़ूंगा। चूहे के भी जो है 4000 और मेरे इष्ट देव के 4000, लगा मुक्का तेरा सारे दांत निकाल दो। वो तो भावुक था, आप से बाहर हो गया। भाई तू क्या कहता है, मैं कौन, पता किसके पास आया है, सुनारे के पास आया, सुनारे को बदतमीज सुनारा। फिर मेरी क्या बदतमीजी की है, तू कहता चूहे के भी 4000 और शंकर के भी 4000। भाई आप चूहा बेचने आए ये शंकर बेचने आए, यानी गणेश बेचने आए, जान तो दो क्या बेचने आए हो। हाँ मजबूरी है मुझे, वरना मैं कभी ना आता, क्यों मेरे मन को तो कातियां मारता। 4000 दोनों के, दोनों बराबर हो गए। हाथ जोड़ता, आप भक्त है, जो मुझे कहे जुतियां मारना तो भी मैं सिर झुका के सहता जाऊंगा। आप भक्त है तो और क्या, और मैं सुनारा हूं, और क्या, मैं तो सोना लेना चाहता हूं। गणेश जी तो अपने पास रखिए, उनकी सवारी वाहन चूहा भी लीजिए, मैं तो सोना ले रहा हूं और दोनों को मैंने तोला है, वो भी 2 तोले वो भी 2 तोले और बिल्कुल खालिस सोना है, इसमें कोई मिलावट नहीं। मैं सुनारा हूं जी, मैं वो नहीं ले रहा अपने गणेश जी को, मैं सोना। ओह, अब उसकी नजर में तो मेरे इष्टदेव है और ये उनका वाहन है, अब वो निकाले ना। भाई मैं सोना ले रहा हूं, सोना, मैं गणेश तो कोई भी नहीं ले सकता, मैं तो सोना ले रहा हूं जो जिस
कितने ही गणेश जी बने। ओह तो ये दोनों की 40,000 मूल्य होगा। अच्छा बस महापुरुष कहते इतनी बात पकड़ लो, जब तक जीव सुनारे वाली दृष्टि नहीं बनाता संसार से किनारा नहीं हो सकता। बनिया न सुनारा न हुआ संसार से किनारा। दृष्टि ये बनानी है, ये मेरे पिताजी है लाखों करोड़ों रुपए के, ये मेरी माँ है अनमोल है, ये मेरी पत्नी है। ओए क्या कहने, कुबेर के पास भी इतना खजाना नहीं कि आप अपनी पत्नी को तोड़ सके। ये मेरे पति देव है। ओह भगवान करे हमेशा बने रहे, सदा बने रहे और खूबसूरती बनी रहे हमेशा ही, जवान बना रहे, बुढ़ापा रोज पड़ोस पे आए, आपके पति पे कभी ना आए। बस और कोई दुआ कहो मैं वो भी दे दूं। बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, पतिदेव है, श्रीमान जी है, श्रीमती है, ठीक है। हाँ लेकिन अब ये सत्संग में हम आए हैं, अपना कल्याण करने आए हैं। हाँ कल्याण कैसे होता है, भगवान की ओर से, भगवान जी की ओर से कल्याण हो सकता है, और तो कल्याण हो नहीं सकता, जहान में तो बार बार आएंगे जाएंगे। अब हमने यहाँ क्या करना है, सत्संग, कितना मोटा लिखा है, सत्संग भवन, सत्संग, सत्य मैंने परमात्मा, संग मैंने मिलाप, परमात्मा के संग मिलाप कराने वाला। ये सत्संग क्या है, जो मालिक के संग मिलाता है, मालिक के संग मिलाने वाला, साधन बताने वाला, स्थान जो हमें साधन बताएगा, मीन्स बताएगा, जराए बताएगा कि इन साधनों को अपने जीवन में उतारते हुए हम मालिक के संग नियरर नियरर स्टिल नियरर हो जाते हैं। सत्संग, सत्य क्या होता है, जो हमेशा रहे। संसार क्या है, असत्य थोड़े दिन रह के चला जाता है, इसी संसार को असत्य कहती है। भगवान सत्य है, सदा थे, हैं और रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। संसार न था न होगा, सिर्फ बीच बीच में नजर आता, पहले भी नहीं था बाद में नहीं होगा। भगवान ने रचा है ना, जो चीज रची जाती है वो बीच में नजर आती है। बड़े गजब का पॉइंट गीता जी का, बेटी बहुत कमाल का, जो रची जाती है वो बीच में नजर आती है, ना बिगिनिंग में और ना एंड में, ना शुरू में नजर आती है वो चीज और ना ही वो अंत में नजर आती है। जो चीज शुरू में भी ना हो अंत में भी ना हो उसको हिंदू धर्म कहता है मिथ्या, असत। शरीर शुरू में नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, सिर्फ बीच में। भगवान ने यही तो ज्ञान का रुमाल लेके अर्जुन के आंसू पूछे हैं। कितनी गजब की दलील, किसी भी शास्त्र में मुझे आपकी कसम नहीं मिलती। निगाहों से पहले क्या आप तो सोचती नहीं, मैं क्या करूं, आप तो ये चिंता है खागे कि श्रीमान श्रीमती और ये वो कि मैं क्या करूं। क्या कमाल की दलील है, आपका रोम रोम आश्चर्य उठेगा। क्या गजब का आर्गुमेंट है, युक्ति युक्त भगवान ने बात की है। निगाहों से पहले निगाह हो वजूद, हाँ ये जो है फिर बीच में कुछ यहाँ हो, निहा फिर ये हो जाए अंजाम कार। तो अर्जुन फिर किस लिए रोता क्यों है और प्यारिया, और रोना क्यों है। भगवान जी कह रहे क्यों रोते हो, ये बता। इनका आज का पता है नहीं मैं जानता, इनका अंत का पता है नहीं मैं जानता। शर्म कर अर्जुन, तो बड़े बड़े गुरुओं के पास पढ़ा है, क्यों लाज लगवा रहा है अपने पितामह जी को, क्यों लाज लाता है द्रोणाचार्य जी को। और तीसरे गुरु थे इनके कृपाचार्य। द्रोण और कृपा का आपस में रिश्ता था, बेटे ध्यान देना, तो आपस में गाढ़ा रिश्ता था। तो देखना क्यों उनको लाज लगवाता है, देख इतनी चोटी का पढ़ा है, ध्यान दे। ये पहले कहां थे कोई पता नहीं, बाद में कहा जाएंगे कोई पता नहीं, तो बीच में नजर आती है। फिर अर्जुन ने फिर किस लिए बेकरार, ये बेकरारी कैसी। एक श्रीमती बहुत रो रही थी, बहुत रोई थी, 2 महीने हुए थे, श्रीमान जी को भगवान ने बुला लिया, चले गए, बड़ी रोई बड़ी रोई बड़ी रोई, 2 दिन रोती रही। आखिर एक वहां से गुजरे, कोई पहुंचे महात्मा थे, अचानक गुजर पड़े। हाँ तब उन्होंने देखा तो दलीस पर बहुत रो रही थी। देवी मैं पूछ सकता हूँ, आप इतना ऑफिस से बाहर हो रही, अपने सिर के बाल तोड़ रही, अपने पर थप्पड़ मार के अपने गालों को लाल कर रही, आपने कुछ कपड़े भी आपने फाड़ दिए हैं, कारण बाबूजी आप तो मेरे पिता समान है। अच्छा बेटी क्या हुआ, अभी 2 महीने से मेरी शादी हुई थी, तो श्रीमान जी को मेरे भगवान ने बुला लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, 2 महीने पहले ये पति कहाँ था, अपनी माँ के पास, अब पति कहाँ गया, भगवान जी ने बुलाया। तो भगवान जी ने अपनी चीज बुलाई है ना बेटी, पहले वो अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किए थे उनके पास था, अब जिन्होंने इन्हें दुनिया में भेजा था उन्हें बुला लिया। ये तेरी भूल नहीं कि तूने गैर को अपना समझ लिया। पहुंचे महापुरुषों के एक एक बोल घर कर जाते, यही तो है पता लगना कौन पहुंचा हुआ है, कौन भगवान की रसाई किस तक है। जिसके शब्द घर कर जाए उसकी रसाई हो चुकी है, और जिसके शब्द पानी पे लकीरों की तरह साबित हो उसकी रसाई नहीं। इनके शब्दों का असर हो,
बड़ी मोटी हमारे शास्त्र कहता है, जिनके शब्दों का असर हो उनकी जबान में भगवान होती है, उनकी जबान पे सरस्वती बैठी होती है। फौरन घर कर गए महाराज, जो मैं रो पिट रही थी, मैं कहते मेरे पति यही तो तेरी भूल है, तेरे कहा अगर तेरे होते तो छोड़ जाते, प्यार तो बहुत करने लगे थे, फिर तेरे नहीं ना थे, तूने मान लिए ना। हाय महाप्रभु आपकी बड़ी कृपा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भगवान की दासी बन जाऊं। आपने कितनी अच्छी बात कही, शादी होने से पहले माँ बाप के थे, शादी होने के बाद जिसने दुनिया में भेजा था उसने बुला लिया, और मैं ना उधर की ना उधर की, बीच में मैंने समझ लिया ये मेरे हैं, बस दना बन जाए हम सारे, बिल्कुल बीच में कोई हमारा माँ बना है, बाप बना है, पति बना है, पत्नी बना है। अभी समझ ले ना, माँ बाप पति पत्नी तो है, लेकिन है भगवान की देन है। अगर हमारे होते हम इनको क्यों देते? कोई चाहता है मेरे पिताजी मर जाए, चाहता है मेरी माँ मर जाए, कोई चाहता है मेरे बेटा और इतनी प्यारी पत्नी मर जाए, पति देव मर जाए, जो हमारी अंग संग है, हमारे जान प्राण है, मोस्ट डियरेस्ट एंड मोस्ट नियरेस्ट है, वो चले जाए तो हम क्या कहते? मैंने कई बार कहा बेटे क्यों जाने दिया, मेरा बस नहीं चलता। अभी राय सचदेव जी बैठे हुए हैं, अब इनके 5-6 लड़के हैं, श्रीमान जी गार्ड थे, गार्ड ये झंडी दिया करते थे, हाँ, तो अब गाड़ियां तक चलती थी, झंडी देते थे, अब वो अचानक किसी छोड़ गए, गले का कैंसर पड़ गया, अब चले गए। मैं बार बार कहता हूं अब तू मर गई, उनको पाल पाल के बच्चों को क्यों जाने दिया? वो अपने को नहीं झंडी दे सके, हरी तूने पकड़ लेना था, मैं क्या करती? आखिर में ये कहना पड़ेगा ना, मेरा थोड़ा वक्त चला है, तो वो चुप करके गर्दन ही यूं कर गए, उनको ऐसी बीमारी लगी, तो पुत्र छोटे छोटे जैसे बोलना नहीं मैं चाहता, क्या कहूं, कौन से शब्द लगाऊं, छोटे छोटे बच्चे, काला रंग होता है उसके पीछे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, इसी तरह बस इतने बच्चे, हाँ क्यों जाने दिया? मेरा बात नहीं चलता, जिसको आखिर में हम कहेंगे मेरा बात नहीं चलता, हमारे अपने मुंह के ऊपर जिनको कहेंगे मेरे हैं, जाती बार तो हमारा बात नहीं चलता, अब हम कहते मेरी है, मैं और आप, मेरी और आपकी लियाकत इसी में है। अभी से कहना शुरू करते तेरे है, तेरे है, तेरे। यहां आने का ठोस लाभ तभी होगा जब पुकार के कहे तेरे है, ये तेरे है, ये जो मां नजर आ रही है मेरी नहीं, ये पिताजी, ये पत्नी जिनके साथ आपको बहुत प्यार है, उनको बार बार कहो ये मेरे भगवान की अमानत है, बहुत ज्यादा प्यार है जो आप इकट्ठे रहते हो, बार बार कहो मेरे भगवान की है, रो प्रयोग करो, मेरे भगवान की अमानत है, मेरे नहीं है, बस मेरा पार हुआ। अशक्ति तब जाएगी, इसका एक ही तरीका, मेरे न कहो। आज के बाद को मेरी जबान सड़ जाए, मैं सदा के लिए गूंगा और गूंगी हो जाऊं, मैं नहीं मानूंगी मेरे भगवान के। कितनी क्लियर बात है। और सत्संगों में लोग सुने और भुलाए, लेकिन मेरे और आपके लिए शर्म होगा कि हम और सुने और हम भुला दे। नहीं, ये हमारा मन गवारा ही नहीं करता, हम सारे इनकलाबी, सब के सब, मैं और आप सारे के सारे इनकलाबी है। आग लगा दिया भगवान ने हमारे अंदर अपने कल्याण की, और कल्याण में बाधा क्या है? अशक्ति, मैं और मोर, यही माया है मेरे पीछे, मैं और मोर तोड़ ये माया, यही बस कीनी जीव निकाया रामायण में आता, जिसने बेचारे जीव को जकड़ रखा है, मैं और मेरा। हालांकि सच्चाई की बात कर, तू और तेरा। ले मौज मौज मौज, स्वामी जी हल्काया करते मेरे जैसे कुकू मुकू को गुरुदेव जी, कितनी गजब का दृष्टांत है मेरे देवियों। ये है मेरे रुमाल, और अगर तो मैं यूं करता हूं तो वट चढ़ते जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अगर मैं नीचे से रुमाल को ऊपर करता हूं, ये देखो बेटे, नीचे से रुमाल को ऊपर करता हूं, वट चढ़ गए, हाँ, अगर ऊपर से नीचे जाऊं तो वट खुलते जाएंगे, यूं करते जाओ, यूं करते जाओ। स्वामी जी कहती है मैं और मोर करते जाओगे, वट चढ़ते जाएंगे, तू और तोर करते जाओगे, वट खुलते जाएंगे, और आप भगवान के दृष्टि के काबिल हो जाओगे। करोड़ों रुपए की ये बात है जो परमात्मा करे, मेरी से ज्यादा आपत्ति कर ले। मैं और मोर से बट चढ़ते हैं, तू और तोर से बट खुलती है। पकड़ लो जीवो, मेरा और आपका भगवान ने मिलाप कराया है, और मेरी बेटी इसको कस के पकड़ लेकर आजाद होना है। बार बार जन्म मरण के चक्कर से आपने छूट जाना है। प्लीज पिक इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। हम इसे जाने न दें, इस बात को अपने मन के अंदर रख ले कि मैं और मोर से बट चढ़ जाते हैं, तू और तोर से बट खुल जाते हैं। बड़ी जल्दी पकड़ लो मेरी कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी भाइयों, बड़ी जल्दी। और सच्चाई की बात है कि मैं और मोर कहना मूर्खता है। शरीर भी तो मैं और मोर नहीं है, आत्मा भगवान निकाले तो ये तो कुछ भी नहीं। महाराज जी अपनी शक्ति निकाले तो बस काढ़ो काढ़ो होई रे लोको, काढ़ो काढ़ो होई अन चली एक सूखी लकड़िया, आय हाय रोवत ले चले डगर डगरिया,
रोवत ले चले डगर डगरिया, और वो देखो अंत चले एक सूखी लकड़िया। न मां गए अंत में, न बाप गया, न कोई गया, सूखी लकड़ियों ने साथ दिया, बाकी सब पीछे रह गए, सब एक तरफ रह गए। बात बात में पक्का करें, ये मेरे नहीं, मेरी बड़ी बड़ी बोली जो मैं कहती हूँ अपना, इस बात को मेरे से ले लो, मेरी गीता से ले लो, पकड़ लो इस बात को। तब भगवान कहती है अच्छा कर्म करने वाला कौन? जिसके कर्म में, अपने शरीर में और अपने परिवार में आसक्ति नहीं रही। नो अटैचमेंट एट ऑल, entirely above, just like क्या लोटस फ्लावर, कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल निराला है, बिल्कुल इनडिफरेंट है। हाँ, मैं पक्का कराऊंगा आपको, आप भी तो आप मेरा साथ दो और अपने को पक्का करवाइएगा कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस पर हमारा वश न चले, हाँ, उसको अभी से क्यों न कहे कि मेरा नहीं है। हमारा वश ही चलता, जब भगवान लेना चाहते हैं हमारे किसी भी निकटतम और प्रियतम को, तो हमारा वश नहीं चलता। किसी को भी हमारे शरीर को लेना चाहेंगे, हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारा वश नहीं चलेगा। वो लेने में आ जाए तो कोई उसे रख नहीं सकता। आहा, वो लेने पे आ जाए तो कोई रख नहीं सकता। हाँ, अगर वो रखना चाहे तो कोई इसे चख नहीं सकता। वो रखना चाहे तो कोई इसे ले नहीं सकता, और वो लेना चाहे तो कोई इसे रख नहीं सकता। बिठाओ ना, ऐ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, अपने मन में बिठा लेना, भगवान लेना चाहे तो कोई रख नहीं सकता, और भगवान रखना चाहे तो कोई ले नहीं सकता। इट इज मोस्ट क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस बात को क्यों न कुछ ढकोसना नहीं, नॉट सपोजिशन, नॉट इमेजिनेशन, ये रियलिटी है, ये यथार्थता है, ये वास्तविकता है। इस बात से तो क्यों ना पकड़ ले हम। महाराज जी ने कितने दलीलें दे दे करके अद्वितीय एवं अनुपम गीता जी में इसको प्रकट किया। तो महाराज जिनका अच्छा करता ही हु इज द बेस्ट डूअर, जहां में तो सारे कर्म करने वाले हैं, सारे करता, लेकिन महाराज जी का जो फरमान है ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम ले लें, मैं और आप अच्छा करता बने सवेरे से शाम तक, जब तक मैं और आप गहरी नींद में तलीन नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान मेरे से भी कुछ करवा रही है, आपसे भी कुछ करवा रही है, आपसे भी एक विशेष प्रकार के वातावरण में रखते हुए कोई ना कोई कार्य करवाए जा रही है। डे एंड नाइट वी आर ऑल एक्टिविटीज, जितने भी हम एक्टिविटीज के अंदर हैं, विदाउट, भगवान ने इतना डिक्लेयर किया, विदाउट एक्टिविटी देयर वुड बी नॉन। इतनी दिलराना ऐलान, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल नन, कोई एक्टिविटी के बिना नहीं रह सकता। एक्टिविटी में है, हाँ, फिर हम करता होंगे। करता भोगता कौन है? हुई डूअर एंड हुई एंजॉयर, हमारा मन, तन नहीं। तन को प्रेरणा मिलती है अंदर से, मन से, और मन को कहां से प्रेरणा मिलती है? संस्कारों से। अगर आप कहीं कहते हैं भगवान प्रेरणा देती है, तो वो तो पहुंच चुके को प्रेरणा देती है। भगवान मेरे साथ क्लियर कर लो, जो महाराज तक जिनके रसाई हो चुके, जिनकी अप्रोच अपने भगवान तक हो चुकी, उनको प्रेरणा भगवान देती है। वरना 90.9% को प्रेरणा मन देता है, और मन को प्रेरणा देती है संस्कार, और संस्कार होते हैं प्रारब्ध के। प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का। बिल्कुल क्लियर किया है हमारे वैदिक सनातन धर्म ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर मैं कहूं, हाँ बाबा बोलो, कर्मों को प्रेरणा देने वाला है मन, और मन को प्रेरणा देने वाले हैं संस्कार, और संस्कार आती है प्रारब्ध से, और प्रारब्ध होता है पिछले जन्म के अरमान। हमारे पिछले जन्म के अधूरी इच्छाओं को हम बोलते हैं अरमान, जो पिछले जन्म में हमने सारी इच्छाएं पूरी नहीं की थी, कुछ रह गई थी, आयु खत्म हो गई थी। Our allotted bit of life consumed, spoiled. Allotted bit of life spoiled, but not of the demands, and not the desires, not the longings, and not the belongings. वो तो नहीं खत्म हुई, वो तो हमारे मन में थी। हाँ, तभी भगवान ने हमें शरीर दिया। कि कहाँ दिया? जहाँ वो अधूरी इच्छाएं पूरे होने की संभावना थी। ऐसे वातावरण में और आप आए, अगर अच्छा भगवान जी सारों को प्रेरणा देते, तो आइए आइए आइए, फिर हम सारे एक जैसे कर्म करते, एक जैसे ही हमारे भाव होते, विचार होते, वातावरण होता, और एक जैसे ही हमारे मन का स्तर यानी स्टैंडर्ड होता। बिकॉज देयर इज वैरायटी, वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ एक्शंस है। व्हाई? एक ही जवाब भगवान जी के पास है, तेरे संस्कार अलग अलग, तेरे इंप्रेशंस अलग अलग है। अब अलग अलग है, इसलिए मन को कौन प्रेरणा दे रहा है? संस्कार। अब ये संस्कार मिटे कैसे? भगवान जो उपाय बता रहे गए, ये तरीके जो बताए जा रहे हैं, इसके अनुसार हम अच्छे कर्ता बने। हाँ, कैसे? जब कर्म तो करें आसक्ति में भर के नहीं, बल्कि ये समझ के मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने इसे बजा लाना, कि मैंने इसे पूरा करना है।
दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ये मेरे ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, ये मेरे पर लाजमी है, ये मैंने कर देने, बस 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 बस। आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है? मैं बताऊं, नमूना देखो बच्चे। आसक्ति का मतलब है किसी के अंतःकरण का एक्सरे दूं। आसक्ति कैसे होती है? ये तो मैं कर्म कर रहा हूँ, हाँ भगवान करे ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ना, अब न सिरे चढ़ जाए। अच्छा, और मेरी बात जो है ना वो बन जाए। अगर वो बन गई तो मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह लग जाएगी। जब मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह लग गई, कई घराने आएंगे मुझे पसंद करने के लिए, फिर मैं नखरे से कोई न कोई अपने अनुकूल जो है चुन लूंगा। जब कई घराने आएंगे, अपनी लड़कियां लाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 में से देखता दुखता हुआ जो मैं चुनूंगा, हाँ तभी तो लोग मेरे घराने में मेरे घर पे आएंगे। जबकि मेरी अच्छी नहीं, मेरे परमात्मा अगर तू कोई दुनिया में रहता है, अगर तू दिलों में है, हाँ तो मुझे ये मेरा काम कर देना। ये देखिए मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मुझे मिल जाए तब मेरी बिगड़ी बन जाएगी। अगर परमात्मा आपकी बार में तूने ना किया, मैं तो संख्या खा के मर जाऊंगा। ये है सकाम कर्म जो मैंने आपको दिया, ये सकाम है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन देखिए भावना क्या है। लो देयर इज ए लाइट पिक्चर। मेरे परम पिता, आप मुझसे कर्म करवा रहे हैं, हाँ गोली किनते थे, गाने किनते, मैं तो एक मीर पपट हूँ, एक कठपुतली हूँ, आप करवाने वाले हैं, कराइए मेरी सरकार। बौद्धिक शक्ति आपकी, मानसिक शक्ति आपकी, आप जानो, आपका काम जानो। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल। एक तरफ ये है, कोई शेख चिली की तरह मैल खड़े करने नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ भी नहीं है, अपनी ओर से जुटे जा रहा है, लगे जा रहा है, बस कोई संकल्प विकल्प या सौजबाजियां या आगे शेख चिली की तरह मैल खड़े करना या बिल्डिंग कैसल इन दी एयर, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। बिल्कुल मन परेशान है, कर्म में शरीर है, पर मन स्टैंड स्टिल, नो विवरिंग एट ऑल, माइंड स्टैंड स्टिल, बॉडी इन एक्टिविटी नो डाउट, बट माइंड स्टैंड स्टिल। कितना मन परेशान है, शरीर तो लगा हुआ है कार्य के अंदर, लेकिन मन बिल्कुल स्टेशनरी है, माइंड स्टेशनरी, माइंड स्टेबलाइज्ड, बट द बॉडी इज इन एक्टिविटी, बॉडी इज इन मूवमेंट। बस ये है फर्क। भगवान के प्यारे जिसका मोह नहीं है, शक्ति नहीं, उसकी बॉडी शरीर चल रहा है, तन काम में मन रहे और कुर्बान कुर्बान कुर्बान। ये हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण हमें बताया, समझाया और अनुरोध पूर्वक कहा चाहते हैं। ये हो गया मुक्त संगह। कर्म है, कर्म कर रहा है, बड़े परेशान तो के कर रहा हो, ये इधर चढ़े ना हो, भगवान जाने। वो सफल कर्म करना चाहता है, उस कर्म के द्वारा शादी करना चाहता है, और पता नहीं आगे क्या क्या खाना आबादी करना चाहता है, शादी खाना आबादी में भी। लेकिन ये केवल मात्र अपने भगवान को संतुष्ट किया जाता है, इसे फल की ओर नजर नहीं है, इसकी पूर्ण पे नजर अपने भगवान जी पर है, पूर्ण रपेन। ये तरीका है सरकार। सुनार दृष्टि, सुनार सिर्फ सोने को देखता है, ना गहने को देखता है, ना जेवर को देखता है, ना उसकी बनावट को देखता है, वो तो गाहक है किसका? सोने का। इस तरह हम लोग गाहक बने परमात्मा के, जो इन शरीरों को चला रहे हैं। फिर तो बेड़ा पार हो गया। ऐसे जीव का बेड़ा पार है जो शरीर से धीरे धीरे करके अपने आप को उठाई जा रहा है, धीरे करके अपने आप को अभाव 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 की जा रहा है। रहे लेकिन असलियत से अनभिज्ञ न रहे बेटे, असलियत से अज्ञात रूप में न रहे, अज्ञात नहीं, अनभिज्ञ नहीं, बल्कि शरीर के असलियत के साथ हमारी जान पहचान हो। जैसे सुनारे के पास कितने जेवर जाते हैं, कितने अंगों के कितने जेवर लेकर तुम्हें मैंने सोना लेना है, कोट देगा, गला देगा और डली बना देगा सोने की, और उसमें से कोट निकाल के लो जी इतने आप कर पाए सोना। इस तरह हमने आप भगवान के प्यारे बने हैं। दृष्टि हमारी भगवान पर कौन चलाता है इसको? किस द्वारा आंखें देख रही हैं, किस द्वारा कान अपना काम करते हैं, किस द्वारा अंग प्रत्यंग यानी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अपना काम कर रही है, वो कौन? परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की चेतनता, जिसके निकल जाने के बाद ये हीरो जीरो हो जाता है, ये शरीर लख का कख का बन जाता है, ये कंकर, ये शंकर कंकर बन के रह जाता है। कौन? वो कौन है? वो मेरे इष्टदेव जी है। दैट्स ऑल। अब हमारे मन आसक्ति नहीं करेगा, भक्ति करेगा, आसक्ति नहीं करेगा, भक्ति करेगा। हमारा मन महाराज जी की तरफ लगा रहेगा, हमारे मन में विक्षेपता नहीं रहेगी मेरी बेटियों, हमारे मन में टॉसिंग और वेवरिंग नहीं रहेगी, बल्कि मैंने अभी कहा मन केंद्रीभूत हो जाएगा। ये वाला सेंट्रलाइज्ड, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। ये है हमारे हिंदू धर्म की विशेष देन,
या भगवान का विशेष वरदान अपने प्यारों को, अपने आज्ञाकारी और आज्ञाकारिणी को एक विशेष देना भगवान की। बड़े प्यार से किए रहे, जहां भी भगवान ने मुझे और आपको रखा वेल एंड गुड, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म ये उसके साथ जो मृदाता मैं मेंटली फिजिकली यानी जो है अपने इंटेलेक्चुअली लग रहा हूं, आगे मुझे नहीं पता ये हो, आगे सोचो ही नहीं। ये हो गया मुक्त संग आसक्ति कट, जो जन्म जन्मांतरों से पीछे लगी हुई थी हमारे हल्के कुत्ते की तरह, नाउ नो मोर, बिल्कुल ही कट गई। अपना कर्तव्य कर्म कर रहे गए बड़े उत्साह के साथ। ओहो, जो क्या बते निर्मोही है उसके चेहरे पर खुशी रहेगी, उसके चेहरे पे जलाल रहेगा, और जो मोह में मरा पड़ा है उसके चेहरे पे जलाल आ ही नहीं सकता, उसके चेहरे पे मलाल रहेगा, उसका चेहरा उदास, हताश, निराश प्रतीत होगा। चाहे वो कुछ किसी भी अवस्था में करो तो उसके मन में शंका रहे, पता नहीं ये बात तेरे चढ़े के न चढ़े, पता नहीं काका बीमार है, पता नहीं होपलेस केस न बन जाए, असाध्य रोग न हो जाए। कर तो रहा हूं कारोबार, कहीं मेरा बट्टा ही न बैठ जाए। हर समय शंका के ऊपर उसके मन की मक्खी बैठी रहती है, हर समय वो सोचता रहता है एक मिनट अगर सो, एक मिनट दिस वे और दैट वे। हर समय ऐसे इंसान को कहा गया जैसे वो हिंडोले में बैठे होती है यात्री, कभी हिंडोला ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा नीचा ऊपर, इस तरह मन का अप एंड डाउन, डाउन एंड अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव या समुद्र के ज्वार भाटे में अपनी आप को वो मुब्तला पाता है। यानी वो इस प्रकार झूमता रहता है, पता नहीं बात बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं की बात होगी ना होगी, भगवान जाने। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि डॉक्टर आए बैठी है कि मेरी बेटियां भी बड़ी तैनाक है, मैं देख रहा हूँ कई मेरे बच्चे, मुझे क्षमा करना, ये नाना प्रकार के रोग हाँ मन के संतुलन को खो जाने के बाद होते। अच्छा, कोई भी डॉक्टर कुछ कहते रहे फलाना कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है जब इंसान अपने मन के तवाज़ुन को खो देता, नाना प्रकार के रोग जिनकी कोई गिनती भी नहीं। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, काश इंसान को पता होता कि मैंने किसी भी कीमत पर कर्म तो छोड़ना नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन संतुलन को नहीं बिगाड़ना किसी भी कीमत पर। मैं अपने इक्विलिब्रियम, अपने बैलेंस ऑफ माइंड को बनाए रखूंगी। थोड़ा सा विश्वास कर लो, 2 आने 4 आने, चलो 50 पैसे विश्वास कर लो, नाना प्रकार के रोगों से हम छूट जाते। कितने रोग हैं ऊपर से नीचे तक। तो हमारे कृष्ण बताते हैं ये रोग कब होती है, जो हम भगवान से दूर हटते जाते हैं, तू रोगों के निकट जा रहे हैं। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाए। अब इसको और समझ लो, जो भगवान से दूर, नाना प्रकार के रोग नजदीक, जो भगवान के निकट, रोगों से दूर। मन में बिठा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बहुत राज की बात है, बड़ी गुह्यतम बात है, बड़ी गुह्य बात है बेटे, गुह्यतर, गुह्यतम। इट वाज डिवाइन सीक्रेट, इट इज डिवाइन सीक्रेट। इसी समय बैठे बैठे पिकअप कर लो। अगर मैं रोगों से बचना चाहती हूँ, मुझे भगवान जी के निकट पहुंचना चाहिए। अगर मैं रोगों से, और सबसे बड़ा रोग हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा रोग बार बार मरना, बार बार जन्म, आवागमन सबसे बड़ा रोग। कान खड़े करके सुन लो मेरी देवियों, आवागमन सबसे बड़ा रोग। बार बार मरना, बार बार जन्मना, आवागमन, ये तनासख, ये सोल जो ट्रांस माइग्रेशन में रहती है, ये सबसे बड़ा रोग है। उसके बाद बाकी रोग गिने जाएंगे। इसे छूटने का तरीका भगवान का ज्ञान, भगवान की पहचान। 2 ही बातें, भगवान का ज्ञान और ज्ञान के द्वारा भगवान की पहचान। और कोई तरीका नहीं आवागमन से छूटने का या नाना प्रकार के रोगों से अपने आप को स्वतंत्र करने का। नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव। बिठा ले अपने मन में मेरे बच्चे, यही एक तरीका है अपने आप को। दुनिया वाले जान ही रहे, भगवान से दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे क्या? कितने बौद्धिक रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सामाजिक रोग, फिर चिंताएं, फिकर और क्या क्या नहीं उन विचारों का मुकाबला कर पड़ना पड़ रहा। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा जिंदा। बिल्कुल तबाही, तबाही जिधर ही मर्जी देख लो, बिल्कुल थोक के भाव तबाही जिधर मर्जी देख। नारी जाति की तो खास करके, नारी वर्ग खास करके मुब्तला है इस डिस्ट्रक्शन के अंदर। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकली आप अपने देख लो, धरिया उड़ रही है आपके शरीर की कि नहीं, आपके मन की, आपके तन की, कितना बुरा हाल है।
क्यों ना आप लोग भगवान जी की अनमोल कसम के अनुसार अपने आप को नियर ले चलो, और भी कल्याण, मन शांत रहेगा। मन शांत किसका रहेगा? जो निर्मोही है। निर्मोही कौन है? जो रब का प्यारा है। रब का प्यारा अपने कर्तव्य कर्म को किए जा रहा है और फल पर एक सेकंड भी नजर रखता। फल भगवान को मिलना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे वो कैसा है वो? मेरे गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे, वो नेक जीव है। हाँ, उस चौकीदार की तरह, उस पहरेदार की तरह जो बहुत बड़े आम के बगीचे की पहरेदारी कर रहा, चौकीदारी कर रहा है। हाँ, पक्षियों को उड़ा देता है और इर्द गिर्द वाले राई गुजरों से बचा देता है। भाई जरा परे जाओ, ये सेठ जी का बाग है और मैं नौकर, जरा वो परे पकड़ने जाइएगा। पक्षी आते हैं तो गुलेल उसके पास है, या पीपे लगे हुए वृक्षों के साथ, रस्सियां लटक रही है, खींचा, टन, तोते उड़ जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। ये किया जा रहा है क्या क्या कि, लेकिन उसकी नजर आम पे नहीं है, उसकी नजर दूसरे पे नहीं है। तो ये नजर मालिक की होगी। इसकी नजर क्या है? मैंने चौकीदारी करनी है। बड़ा प्यारा दृष्टांत है, मेरी अच्छी बेटी, बहुत प्यारा दृष्टांत है। क्या उससे चौकीदारी करनी है बस? ही इज मेरे गॉड। उसे बाग से कोई मतलब नहीं, फल से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस पहरा देना है। अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी है वो प्रहरी। इस यही बिगड़ा वो शब्द है पहरेदार, वरना प्रहरी है और दिया जा रहा है बस। इसी को स्वामी जी गुनगुनाया करते थे, आस खेती के पनपने की उसे कुछ हो ना हो। किसान का दृष्टांत देते हुए स्वामी जी फरमाती है, आस खेती के पनपने की उसे कुछ हो न हो, सदा पानी दिए जाते किसानों की तरह, काटिए दिन जिंदगी के उन जगानों की तरह, जो सदा रहते गए चौकस पासबानों की तरह। उर्दू में पासबान कहती है, मैंने प्रहरी कह दिया। जिंदगी ऐसी कटनी चाहिए जो सदा रहती है चौकस पासबानों की तरह। बिल्कुल सतर्क, जागरूक होकर, जागरूक होकर हम पहरेदार बन के, सावधान होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। बस जैसे वो दे रहा है, आम से कोई मतलब नहीं, फल से कोई मतलब नहीं, वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, भगवान जाने। हमने तो अपना कर्तव्य कर्म करे, भगवान करते। ये करता बहुत अच्छा, ये सत्व गुण से संपन्न करता अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेगा, बड़ी जल्दी संस्कार छुड़ा। क्योंकि बार बार कर्म पर नजर नहीं है, करने पे नजर है, फल पे नजर नहीं है, तो इस पर संस्कार कोई नहीं पड़ेगा। जो पुराने संस्कार है वो मालिक का नाम लेकर भगवान जाने, तो बार बार उसकी वृत्ति भगवान पर है। भगवान समझे, भगवान मुझे ताकत दे रहे हैं, मैं कर रही हूं या मैं कर, तो भगवान का बार बार चिंतन करने से पुराने संस्कार खत्म हो जाती है, नया कोई पड़ता नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अंतःकरण निर्मल अंतःकरण भगवान के काबल, संस्कारों वाला अंतःकरण जहान के काबल, और निर्मल अंतःकरण भगवान के काबल। ये बात कभी भी भुलाए जाने योग्य नहीं है। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य और संस्कार सहित अंतःकरण जहान के योग्य। जिनके संस्कार पढ़ते जा रहे हैं वो जहान में गलतान रहेंगे, जिनके संस्कार धुलते जा रहे हैं वो भगवान के काबिल बनती जा रही या बनते जा रहे हैं। यही एक तरीका है हमारे वैदिक धर्म के अनुसार। कर्म भी किया जाए, धर्म भी किया जाए, कर्म करे जाए, उसमें फल पर नजर नहीं है, एक्टिविटी में लगे हुए है पूरे दिलो जान के साथ, बस अंतःकरण सफा भगवान पे नजर है। प्रभु आपने शक्ति दी है, दिव्य शक्ति आपने प्रदान की है, उसी की बदौलत में किए जा रहा हूं। आप जानू, आपका काम जाने। मुझे ये नहीं पता कि ये क्या होना है, वो क्या होना है, ये क्या बनेगा, ये सरकार मुझे नहीं पता। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या संवरे, जो बिगड़े संवरे सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, ये तो आपका बिगड़ रहा है, समझ रहा है। मैं तो एक कठपुतली हूँ। यही भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है, चूम लो मेरे बेटे, चूम लो भाई, इसको चाट लो और अपने पास रख लो। क्या ये भगवान ने सार रूप में 11वें अध्याय में कहा है, वसीला बन जाती है। बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो। हम सब वसीले हैं, सब निमित्त मात्र हैं, सब इंस्ट्रूमेंट है इन दी हैंड्स ऑफ डिवाइन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी, इन दी डिवाइन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। मैं और आप बिल्कुल क्या है, कठपुतली, और वो है पुतली घर या सूत्रधार, नचाई रखे, हम नाचने को तैयार है। तो यो हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या। भगवान कहते शाबाश, लाजबाजी कौन? जो कर्म में तल्लीन है, कर्म के फल की और उनकी नजर नहीं है, वो कर्म में तल्लीन है, बतते है और कर्म पे फल पे नहीं है। क्या 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 कर्म में नहीं है। छांट मारा जहान, तेरा पता न मिला,
अनुभवी क्या कह गए? छान मारा जहान, तेरा पता ना मिला, जब तेरा पता मिला तो अपना पता न मिला। छान मारा जहान पर तेरा पता न मिला, और जब तेरा पता मिला तो अपना पता न मिला। हाय हाय, जब महाराज जी की ओर नजदीक जाती है तो अपने आप को खोए जाती है, अपने आप को गुम किए जाती है, क्योंकि मेरी हस्ती ये समझ आने जाती है कि मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तू है तो कुछ मैं बन जाता हूँ, और तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आय हाय, दूध में मिला हुआ पानी कह रहा है, ऐ दूध भैया तेरे संग हूँ तो मैं भी 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और अगर तेरे संग ना होता तो लोग मेरा बहुत अनादर कर रहे थे, हाय हाय इधर उधर फेंक रहे थे। शाबाश, दूध पानी दूध में है तो 5 रुपए किलो, और अगर पानी में ना होता तो धक्के खा रहा है। शौचालय में घड़ा भरा पड़ा पानी तो वो भी है, शौचालय में घड़ा भरा हुआ पानी तो वो भी कहलाएगा। एक पानी दूध में मिला हुआ 5 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि दूध में मिला हुआ। शरीर कहता हूं तो मैं हार मास चाम का पुतला, पर तू मेरे अंदर आए तो मेरी भी कुछ कीमत है, वो मेरी भी है, क्योंकि मालिक जो अंदर है हमारे, तो ये हार मास चाम पुतले की भी कदर है। भगवान निकाल ले अपने आप को तो कौन रखता है, चाहे सगे पिताजी हो, पत्नी हो, पति हो, भले ही कोई भी क्यों ना हो। अब क्या सभी मुंह फेर लेते दम निकल जाने के बाद। ये बात पक्की कर ले। भगवान कहते वो मेरा कर्ता बहुत अच्छा है, ही इज द बेस्ट डूअर, जो रियलिटी की पहचान करके कर्म में गलतान नहीं है, कर्म करने में लगा हुआ, कर्म के फल में गलतान नहीं, कर्म में गलतान नहीं, कर्म के लिए संकल्प विकल्प नहीं है, दिलो जान से कर्म में लगा हुआ। दैट्स ऑल। ऐसा जीव ले गया बाजी, अपने अंतःकरण को निर्मल कर रहा है, भगवान के दर्शन काबल हो रहा है। बाकी जो संसार वाले जीव हैं उनको ना भगवान से मतलब है, ना उनको कर्म से मतलब है, उनको फल से मतलब है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैंने ये प्राप्त करना है, इसकी उपलब्धि अभी तक नहीं हुई, इसकी अटेनमेंट मैंने करनी है, बस इसी में लग लग के संस्कारी बने जा रहे हैं। संस्कारी बार बार जन्म में मरते, वो बेचारे क्या रहेंगे? विकारी रहेंगे। जितने संस्कारी उतने विकारी, है जितने संस्कारी उतने विकारी। और इसलिए हम गिरा के अपनी आरती को आखिर में पूरा तब समझती हैं जब ये मुख से बोल होती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो। हम विकारों को हटाना चाहती हैं, वो विकारों को अनजाने रूप में बढ़ाई जा रहे। सोचो, विचारो, और जो भगवान जी कह रहे इसको अपनाने की पक्के इरादा करो, अपनाने का दृढ़ निश्चय कीजिए। बच्ची अगर शक्ति नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ऐसा बनने की मुझे शक्ति दे दे मेरे प्रभु, जो आप सत्संग में बता रही है ऐसे में भी बन जाऊं। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ओ मेरे सर्वेश्वर, ऐ मेरे हृदयेश्वर, ऐ मेरे प्राणेश्वर, ऐसी शक्ति मुझे भी प्रदान करो कि जैसे आप बता रहे हैं गीता के माध्यम से, ऐसे मैं भी बन जाऊं। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा 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 आहा, ऐसी जीव बिल्कुल बन जाए। भक्ति सके स्वतंत्र सकल गुण खानी, गोसाई जी का फरमान। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सत बिनु सत्संग न पाए प्राणी। कमाल है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पाए प्राणी। गोसाई जी का अनुभव, संत शिरोमणि जी का फरमान कि भक्ति स्वतंत्र साधन है, सारे गुणों से भरी पड़ी है, पर सत्संग के बिना प्राणी प्राप्त न करेगा। भक्ति स्वतंत्र है, अर्थात किसी और साधन के मिला के नहीं चलती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति आजाद है, इंटरली इंडिपेंडेंट। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस और दैट वे, कर्म पे या ज्ञान पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी है, बिल्कुल स्वतंत्र। हाँ, भगवान तक पहुंचाने वाली, तलीन करने वाली, लेकिन शर्त ये लगा दी, बिनु सत्संग न पाए प्राण। ऐसी स्वतंत्र भक्ति जीव कहाँ प्राप्त करता है? सत्संग से। और वो भगवान ने मुझे और आपको दे रखा है अपनी चोटी के वाणी का। जरूरत है श्रद्धा की, जरूरत है एकाग्रता की, जरूरत है सुनी बात पर विचार करने की, और जरूरत है एड़ी चोटी का जोर मार के अपना लेने की।
फिर क्या है उनके लिए तो भगवान जो है मिले मिलाए हैं, जो इतने साधन किए जा रही है, वाह 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 वाह, उनके लिए क्या है? हाजर हजूर हाजर हजूर हाजर हजूर। विचार करो, बार बार विचार करो कि जब इतना स्वतंत्र साधन है, मैं इसकी कदर करूंगा। सत्संग में हर सुबह शाम मिला हुआ, बड़ी मुद्दत से मिला हुआ, भगवान आपको और भी दे और भी दे। इसी साधन से तो हमने तलीन हो जाना और भगवान ने दे रखा। एक बार फिर कहना चाहता हूं, भगति